हाय फ्रेंड्स, दिस इज सी अभिषेक जैन और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट बिटकॉइन, अबाउट द टैक्सेशन ऑफ बिटकॉइन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता होगा कि बिटकॉइन अभी भी इलीगल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इंडिया में अभी भी बिटकॉइन इलीगल है, क्योंकि 2018 में गवर्नमेंट ने इसे इलीगल बता दिया था कि ये इस बिटकॉइन में ट्रांजैक्ट करना जो भी है वो सब कुछ इलीगल होगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन 2020 में गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को लीगल घोषित कर दिया है। और अभी 2021 में उन्होंने एक न्यूज़ दी थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जो है लीगल टेंडर नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल करेंसी है। लीगल टेंडर का मतलब है कि आप उसको सेल और परचेज करने के लिए यूज़ नहीं ले सकते हैं, जिस तरह से हम लोग हमारी रुपीज़ को और कोई भी दूसरी अदर करेंसी को यूज़ में लेते हैं, कोई भी चीज़ को परचेज और सेल करने के लिए, कोई भी गुड्स और सर्विस या फिर कोई भी एसेट वगैरह किसी को भी परचेज सेल करने के लिए हम हमारी करेंसी को यूज़ में लेते हैं। उस तरीके से हम बिटकॉइन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू लाइक शेयर्स। हमारे पास शेयर होते हैं, शेयर्स हम कोई चीज़ परचेज और सेल करने के लिए हम शेयर्स के यूज़ नहीं लेते। जैसे हम मार्केट में गए, हमने फर्नीचर खरीदा और उसको कहा कि लो भाई, मेरे पास सुप्रीम का ये है शेयर, आप ये ले लो। तो इस तरह से वो भी लीगल टेंडर नहीं है, शेयर भी उसी तरह से बिटकॉइन भी जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। अदरवाइज बिटकॉइन परचेज सेल करना बिल्कुल लीगल है इंडिया में। और फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट के अनुसार अभी जो कुछ ही टाइम पहले रिपोर्ट आई थी, बिटकॉइन की जो टोटल ट्रेडिंग होती है, टोटल ट्रेडिंग में से 10%, और पूरी दुनिया की बात करूँ, पूरी दुनिया में जो भी बिटकॉइन सेल परचेज का ट्रांजेक्शन होता है उसमें 10% सेल परचेज का ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंडिया होने लगे हैं। तो बिटकॉइन अभी इंडिया के लिए भी बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी है। तो गवर्नमेंट जल्दी इसके ऊपर टैक्सेशन से रिलेटेड रूल्स, सेक्शंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एवरीथिंग गवर्नमेंट जल्दी लेके आएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना तो क्लियर कहा है कि भले ही अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी टैक्सेशन का अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन इसके ऊपर जो भी गेन और जो भी आपको गेन और लॉस होगा उसके ऊपर आपको टैक्स ज़रूर देना है। आपके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके देना है। तो उससे रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस अभी तक स्पेसिफिक तो नहीं आई हैं, लेकिन कुछ हमें प्रिज्यूम की हैं काफ़ी सारे लोगों ने। और जो अभी जो हमारा करंट टैक्स स्ट्रक्चर है उसके थोड़ी बहुत मैच भी खाती हैं। तो उस हिसाब से हमें फ़िलहाल तो इसके ऊपर जो भी इनकम होती है उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होगा। हमें इसे ये डिपेंड करता है ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। आप कितने टाइम के लिए और किस तरह से इसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से इसके टैक्सेशन के जो भी ये रहेंगे वो सब हम ये वाली वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप एंड तक वीडियो देखें। और फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मेरी जो भी वीडियो आएगी उसके आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे यदि आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये जो बिटकॉइन है ये एक प्राइवेट करेंसी है। जैसे कि बाकी करेंसी इंडियन रुपीज़, डॉलर वगैरह ये सब गवर्नमेंट की करेंसी होती हैं, वैसे ही बिटकॉइन जो है एक प्राइवेट करेंसी है। कुछ अननोन ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने इस बिटकॉइन जैसे अभी तो मैं कहता हूँ हज़ारों करेंसी आ चुकी हैं, प्राइवेट करेंसी जो अभी मार्केट में आ चुकी है, जिसमें ट्रेडिंग शुरू हो गई है। और इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। इनमें जो जिस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट जो है अभी इससे लेके थोड़ी एक्टिव हो गई है और आई थिंक सून मे बी इन दिस करेंट ईयर और इन द नेक्स्ट बजट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेशन के जो भी इम्पैक्ट्स हैं वो क्लियर कर देगी। तब तक फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे जो इनकम होती है वो 2-3 तरीके से इनकम होती है। पहली होती है, आप इसमें डेली ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि इंट्राडे, क्योंकि इसके जो मूवमेंट्स हैं वो मतलब 1 to 20, 30, 40% के भी इनमें पर डे का मूवमेंट होता है। तो लोग इसमें इंट्राडे भी करते हैं और उसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए भी। तो जो लोग इसमें ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 3 ईयर का ये जो पीरियड है, जैसे हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। यदि आपने 3 साल तक कोई एसेट को अपने पास रखा है, कैपिटल एसेट को, और उसके बाद में उसे बेच रहे हैं तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और यदि आप उसे 3 साल के पहले बेच रहे हैं तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो सेम थिंग विल अप्लाई टू बिटकॉइन एज वेल। और यदि आप उसके ऊपर इंट्राडे कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से उसमें ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आप ट्रांजेक्ट करेंगे उस तरफ से इसकी इनकम और लॉस जो है वो इसमें आएगा, कंसिडर किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये जो है बिटकॉइन, अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसमें यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आप सपोज कि आपने आज खरीदा इसे और 4-5 दिन के बाद में बेचा, या ना तो 3 साल के पीरियड के पहले हो गया, तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और यदि आप 3 साल तक इसको होल्ड करके इसको बेचते तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको स्ट्रेट बाय टैक्स जो है 20% है, विद इंडेक्सेशन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन क्या होता है, आई थिंक आप सबको पता होगा, क्योंकि हर एसेट में वो लगता है, हर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म के ट्रांजेक्शन पे वो लगता है। यदि आपको नहीं पता तो फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इंडेक्सेशन के ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आ जाएंगे जहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इंडेक्सेशन क्या होता है। एक्चुअली उससे आपका जो परचेज रेट है, परचेज जो रेट है वो बढ़ जाता है एज पर इंडेक्स, और आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलकर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कम हो जाता है और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ये तो उसके बारे में शॉर्ट में था। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको ऊपर स्टेट पे 20% देना होगा, और यदि आपका शॉर्ट टर्म है तो आपको उसको एज पर आपके जो भी टैक्स स्लैब है, आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं, मे बी 5%, 10%, सॉरी 20%, 30%, जिस भी आप टैक्स ब्रैकेट में आएंगे उस ब्रैकेट में आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। यदि आपने उसके ऊपर इंटरडे कर रहे हैं तो आपकी वो बिजनेस इनकम होगी और आपको टैक्स स्लैब के बेसिस पे आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। तो ये तो हुआ बिटकॉइन में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से बारे में बात हुई। अभी दूसरी जो इनकम जो बिटकॉइन से लोग अर्न करते हैं वो होता है बाय माइनिंग। उसको माइन करके उसके ऊपर इनकम अर्न करते हैं। माइन तो क्या होता है, कुछ लोग मतलब डेडिकेटली इसके ऊपर काम करते हैं, जो भी इसके सेल परचेज ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको माइनिंग करते हैं। उसके लिए उनको सुपर कंप्यूटर लगते हैं और डेडिकेटेड सर्वर वगैरह सब लगता है, जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन किस किस के ट्रांजेक्शन का परचेज कौन है, सेलर कौन है, वो सब आइडेंटिफाई करते हैं। बिटकॉइन जो है दुनिया की सबसे सिक्योर करेंसी है। इसको ऐसा डिकोड करना ईजी नहीं है, इसके लिए सुपर कंप्यूटर लगता है और काफ़ी टाइम लगता है उसको करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको माइनिंग कहते हैं, और ये माइनिंग प्रोसेस जो पड़ता है उसको उसका कमीशन मिलता है, और कमीशन के रूप में उसे बिटकॉइन दिए जाते हैं। बिटकॉइन इस तरह से बिटकॉइन माइन किया जाता है। बिटकॉइन जो है लिमिटेड नंबर ऑफ करेंसी है, ये नहीं है कि ज़रूरत पड़ी तो उसको और प्रिंट कर लो और चलाओ, ऐसा नहीं है, ये लिमिटेड है। उतने ही लिमिटेड बिटकॉइंस में पूरी ट्रेडिंग होती है, और बिटकॉइन सिर्फ लाए जा सकते हैं तो सिर्फ माइनिंग के थ्रू, और किसी भी तरीके से नहीं लाए जा सकते हैं। और बिटकॉइन माइनिंग करके जो लोग कमीशन अर्न करते हैं उनको कमीशन में बिटकॉइन मिलता है और बिटकॉइन को वो सेल कर सकते हैं, तो उस तरह से उनकी इनकम होती है। तो माइनिंग वाली जो इनकम है वो प्योरली उनकी इनकम होती है। ये जो है कोई अभी इसने कोई परचेज नहीं किया, वो माइन किया है, वो उसने खुद ने बनाई है वो वाली करेंसी। तो ऐसे केस में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगा सकते हैं। एक्चुअली इसके ऊपर अभी तक कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, कोई केसेस ही नहीं आए ऐसे कि जहाँ पे उन्होंने क्लियर बताया हो कि इसमें किस तरह से टैक्स करें। क्यों? क्योंकि यदि मान लो मैंने इसे सेल किया, तो सेल तो मुझे पता है कि मैंने ये वाले रेट पे कर दिया, लेकिन उसका परचेज कॉस्ट क्या लूँ मैं उसको ज़ीरो नहीं ले सकता। मैं ज़ीरो लूँगा कि तो मेरे जो मैंने इतना मेहनत किया है वो सब बनाया है उसके कोई कॉस्ट नहीं है क्या? उसकी कॉस्ट है, तो उसकी क्या कॉस्ट लें वो अभी तक नहीं पता है। तो गवर्नमेंट जैसे ही इसके बारे में कोई लेकर आएगी, जैसे ही गवर्नमेंट इसके बारे में एक्टिव होगी और इसके बारे में गाइडलाइंस लेके आएंगे, उसमें वो बताएंगे कि माइनिंग के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है। जब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इसके ऊपर। तो ये इस तरीके से माइनिंग वाली इनकम के टैक्स ट्रीटमेंट होता है, और ट्रेडिंग वाले के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, तो बिटकॉइन में ट्रेड करना और इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह से काफ़ी सारी और भी करेंसीज़ हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं। अभी एक्सचेंज जो हैं, बिटकॉइन एक्सचेंज काफ़ी सारे आ चुके हैं, बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, जैसे कि ज़ैप पे है, कॉइन बेस करके है, कॉइन स्विच करके है, और भी बहुत सारे ऐप हैं जिनके थ्रू आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको इसके टैक्सेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको यूज़फुल लगी होगी। यदि लगी है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में जैसे ही और कोई न्यू गाइडलाइंस आएंगी, न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करूँ। और साथ में यदि मेरे पास कोई बिटकॉइन वाला यदि कोई रिटर्न की आता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा किस तरह से उसका रिटर्न फाइल करना है।
तो यदि आपको जानना है किस तरह से फाइल करना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बिना सब्सक्राइब के और बिना मतलब आपका रिस्पांस नहीं मिला तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ये वाली वीडियो के ऊपर फ्रेंड्स। तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।